हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा हमारी जो ये सीरीज चल रही है जेके बोर्ड एग्जाम क्लास 12th के लिए, उसके कुछ चैप्टर्स आपने किए, आपने देखे। एक शॉट में हम कोशिश करते हैं कि चैप्टर कवर अप हो। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स। बोर्ड एग्जाम के लिए जैसा कि आप जानते ही है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है 14 मार्क से बोर्ड एग्जाम में। लेकिन आपको पता है ये ऑप्टिक्स के दो पार्ट्स है, एक पार्ट है रे ऑप्टिक्स, दूसरा पार्ट है वेव ऑप्टिक्स। और दोनों और जो रे ऑप्टिक्स एज वेल एज वेव ऑप्टिक्स कंबाइन होके जो है 14 मार्क्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बेटा विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं हम रे ऑप्टिक्स की ओर। ठीक है, देखते हैं कितना हम कवर कर सकते हैं इस वाली सेशन में। तो बेटा ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन जो इसमें बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, डिराइव मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। मिरर फॉर्मूला आपको बेटा डिराइव करनी है। चलो बेटा आते हैं डिराइवेशन पे। पढ़ा तो ऑलरेडी होता है आपने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे, ट्यूशन सेंटर्स में आपने पढ़ा होता है, लेकिन हम यहां पे आपको रिवाइज कराते हैं। चलो बेटा ये मैंने लाया आपके सामने, ये रहा बेटा एक कॉनकेव मिरर में बनाऊंगा। ये है बेटा कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है बेटा? कॉनकेव मिरर। ये मैंने बनाया बेटा, ये रहा आपके सामने कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में बनाऊंगा। ये रहा बेटा आपके सामने एक कॉनकेव मिरर मैंने बनाया। तो अच्छी डायग्राम तो नहीं बनी, तो फिर भी कंपैरेटिवली बेटर ही है। ठीक है, चलो बेटा ये मैंने एक कॉनकेव मिरर बनाया। तो इसमें आपको डिराइव करनी है बेटा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला डिराइवेशन जैसा कि आपको पता है कुछ स्टेप्स कॉन्स्टिट्यूट करता है बेटा, उसके बाद मिरर फॉर्मूला डिराइव होगी। अब देखिए बेटा क्या करना है। ये मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाई। कौन सी एक्सिस बनाई बेटे? प्रिंसिपल एक्सिस बनाई। ये रही आपके स्क्रीन पे एक प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे मैंने क्या किया बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस पे मैंने एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लिया। ये रहा बेटा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रहा बेटा ऑब्जेक्ट। आंसर ऑब्जेक्ट रहा। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट से मैं डिराइव करूंगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट में नहीं लूंगा बेटा। ये रहा आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नाम मैं रखूंगा ए बी। ए बी क्या है बेटा? ये ही ऑब्जेक्ट है। तो रे डायग्राम जब मैं बनाऊंगा इसकी बनाऊंगा बेटा, आपको पता चलेगा रे डायग्राम में हमें दो रेज लेनी है। कितनी रेज लेनी है? दो रेज लेनी है। तो दो कलर्स में यूज करूंगा ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो। दो कलर्स में देखो बेटा, रे नंबर 1 जो है ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। ये है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रे नंबर 1 पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन होने के बाद ये कहां से जाती है? फोकस से जाएगी। शाबाश। आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस, फोकस से इस तरह से जाएगी। सो सेटअप नंबर 1 जैसा कि आपको समझ आया, रे नंबर 1 इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रे नंबर 1 इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और रिफ्लेक्शन के बाद ये निकलती है थ्रू फोकस। रिफ्लेक्शन के बाद ये पास करती है थ्रू फोकस। ये रे नंबर 1 है। इसी तरह से बेटा रे नंबर 2 हम लेंगे, जो दूसरा कलर में यूज करूंगा। रे नंबर 2 हम पास करेंगे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। रिफ्लेक्शन के बाद वो रिट्रेस करेगी अपना पाथ। कहां से? रे नंबर 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। देखो बेटा ये है रे नंबर 2, ये रे नंबर 2 है बेटा। रे नंबर 2 ये रही आपके सामने रे नंबर 2। ये मैंने रे नंबर 2 बनाई बेटा। ये मैंने रे नंबर 2 बनाई रेड से। हाँ सर बनाई आपने। तो इसको क्या होगा सर? अब लोग बेटा इसको क्या होगा? ये रे नंबर 2 जो है ये मिरर को इससे ट्राई करेगी और रिफ्लेक्शन के बाद ये पास हो जाएगी अपने ही पाथ से। जिस पाथ से आई उस पाथ से ही वापस जाएगी। ये दो रेज है जो ब्लू से मैंने बनाई और जिसने रिट्रेस पाथ किया, इस वाले पॉइंट पे मीट हो रहे हैं और इस पॉइंट पे क्या बन जाएगी? इमेज। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये पास हुई। ठीक है बेटा, ठीक। और यहां पे जो है वो इमेज बन जाएगी।
इमेज बन जाएगी बेटा। चलो मैं यहां से ब्लू से इमेज बनाऊंगा, कोई इशू नहीं है। ये है बेटा इमेज, ये है बेटा इमेज, ये हुआ ए डैश और ये हुआ बी डैश। ये रही आपकी इमेज। सो कैसी रे डायग्राम है, बोलिए बेटा कैसी रे डायग्राम है। रे डायग्राम में आपने क्या किया, दो, फिर से देखिए, रे डायग्राम में आपने दो रेज दी। रे नंबर 1 पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और रिफ्लेक्शन के बाद पासिंग थ्रू फोकस। रे नंबर 2 पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेसिंग इट्स पाथ। दो रेज जो है बी डैश पे मीट हुई, ए डैश बी डैश जो है वही इमेज कहलाएगा, रियल इमेज बन जाएगा बेटा, ठीक है। और आपको जैसा कि आपको पता ही है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो। चलो मैं वाइट से बनाऊंगा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है बेटा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से यहां तक की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू से रिप्रेजेंट की जाती है। हाँ सर, यू से रिप्रेजेंट की जाती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और दूसरी रही आपकी इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस जो है वो, इमेज डिस्टेंस जो है वो किससे रिप्रेजेंट की जाएगी, वो वी से रिप्रेजेंट की जाएगी, वी से रिप्रेजेंट की जाएगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, ये डॉटेड में करूंगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये रही आपकी रे डायग्राम। अब रे डायग्राम को सॉल्व करेंगे तो हमें जो है बेटा तो मिरर फॉर्मूला मिलेगी। और आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ। चलो वो बात बाद में देखेंगे। चलो बेटा आप देखो, बेटा आप देखो सर क्या देखेंगे, अब लोग सर क्या देखेंगे, आप देखो ये ट्रायंगल जो है, यहां पे लेजर लाइट में ढूंढ रहा हूं, लेजर एक ट्रायंगल रहा बेटा आपका ए बी सी। आप देखो बेटा ये ट्रायंगल है ए बी सी, हाँ सर ए बी सी आया बेटा, ए बी और सी, और ए डैश बी डैश सी, ये वाले दो ट्रायंगल्स, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ए बी और सी, और ए डैश बी डैश और सी, ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दो आपस में सिमिलर है। हाँ सर बिल्कुल सिमिलर है। कौन कौन सा ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल बेटा और दूसरा ये वाला ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है, ठीक है। अगर सिमिलर है तो इनके साइड जो है वो प्रोपोर्शनल होंगे। हाँ सर बिल्कुल प्रोपोर्शनल होंगे। सो पहला ही सेटअप जो है बेटा ट्रायंगल, कौन कौन सा, ट्रायंगल ए बी और सी, ट्रायंगल ए बी सी, और ट्रायंगल जो है ए डैश बी डैश सी, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है। कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है बेटा, ए बी सी, फिर से मैं दिखाऊंगा ये एरो से, ए बी सी, और इसका साइड में ये वाला ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। सो आप लिख सकते हो बेटा ए बी, ठीक, डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश, दो साइड्स की प्रोपोर्शनलिटी, ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश। हाँ इसका बेस किसके बराबर है, सी ए, उस वाले बड़े वाले ट्रायंगल का बेस। अब देखो बेटा मैंने लिखा ए बी, हाँ सर ए बी, यहां ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, अच्छा इसका बेस सी ए है इसका बेस। आपने आप लोग सर ए सी क्यों नहीं लिखा, आपने ए सी क्यों नहीं लिखा, सी ए ही लिखो बेटा। पोल जो है हम हर कोई डिस्टेंस जो है वो पोल से मेजर की जाती है। सो बेटर है हम लिखे सी ए न कि ए सी, हम लिखेंगे सी ए, हाँ सर सी ए डिवाइड। अच्छा इस वाले ट्रायंगल की बेस क्या है, आप बोलोगे सी ए डैश, नहीं बेटर है ए डैश सी लिखना, एक ही बात है लेकिन साइन कन्वेंशन में फिर आसानी होगी, ए डैश सी के बराबर, ठीक है बेटा। फिर से आप देख सकते हो, मैं थोड़ा साइड में चलूंगा, देखो बेटा ए बी, हाँ सर ए बी, और ए डैश बी डैश, वेरी गुड, हाँ सी ए, और यहां ए डैश सी, हो गया बेटा। चलो ये सेटअप नंबर 1 है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। हाँ सर आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, हो गया एक ट्रायंगल। चलो बेटा जहां पे मीट हुआ था यहां पे मैं फिर से कलर चेंज करूंगा ताकि आपको याद रहे। ब्लू से ही इस वाले पॉइंट से जहां पे मिरर ने इसको टच किया, ऊपर वाला पॉइंट आप देखिए जहां रे ने स्ट्राइक किया, आपको दिखा, तो वहां से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे बेटा। क्या ड्रा करेंगे, हाँ सर परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए, कोई इश्यू नहीं है।
ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रा किया, ठीक है। तो आपको पता चलेगा इसमें हमने परपेंडिकुलर क्यों ड्रा किया, ठीक है बेटा। चलो बेटा, ये आएगा m और ये आएगा n, ठीक है। ये परपेंडिकुलर मैंने डाला mn। चलो बेटा, अब दूसरा ट्रायंगल आप देखो बेटा, ये दो ट्रायंगल्स आपने देखे। चलो मैं लिखूंगा इसको 1 ताकि आपको याद रहे, 1 मैंने लिखा और यहां पे 2 लिखा। ये दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है। अब ये और ये ट्रायंगल सिमिलर होगा, 3 ट्रायंगल और 4 ट्रायंगल, और ये दो ट्रायंगल्स भी आपस में सिमिलर है, तीसरा और चौथा। चलो बेटा, तीसरा ट्रायंगल जो है, बोलो बेटा इसका परपेंडिकुलर है NM, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर है NM और नीचे का परपेंडिकुलर है E', B'। इस वाला ये वाला परपेंडिकुलर है NM आया और इस वाले का परपेंडिकुलर है E', B'। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल मैंने लिया। हाँ सर बिल्कुल। अच्छा, उस वाले ट्रायंगल की बेस, बड़े वाले ट्रायंगल की बेस MF, ठीक है। आप देखो बेटा, ये रहा M और ये रहा F, M से लेकर F तक। हाँ, इसकी बेस FA', ठीक है बेटा। ये दो ट्रायंगल्स भी आपस में क्या है, सिमिलर है। हाँ सिमिलर है सर। सो पहले ट्रायंगल फिर से मैं दिखाऊंगा बेटा। पहला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल्स। उसके बाद ये वाला ट्रायंगल और इसका ये वाला ट्रायंगल, ये दो भी सिमिलर है। अगर आप देखोगे बेटा, अगर आप देखोगे, ये जो है, आप लोग सर क्या है, ये जो है ए बी जो है, आप देखो एरो से, ए बी जो है वो NM के बराबर है। होय होय होय। चलो, ए बी जो है बेटा, ये ए बी जो है, हाँ सर ए बी दिखा, और NM ये तो बराबर, क्योंकि यहां से ये रेक्टेंगल बन रहा है बेटा, ये रेक्टेंगल बन रहा है। अगर ये रेक्टेंगल बना, जितना ए बी उतना ही NM। सो ए बी NM के बराबर होगा। ये एक और स्टेप आएगा, तीसरा स्टेप, ए बी जो है वो आएगा NM के बराबर, क्योंकि ये अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल है, क्योंकि ये अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल है। सो आपने देखा, पहले हमने ट्रायंगल नंबर 1 और 2 लिया, ये स्टेप नंबर 1 था। उसके बाद ट्रायंगल नंबर 3 और 4 लिया, ये स्टेप नंबर 2 था। उसके बाद ए बी जो है वो NM के बराबर किया, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है, ठीक है। ये जो है तीसरा, ठीक है। NM जो है, ये हम दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। जरा बेटा दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? दूसरी इक्वेशन जो है बेटा, NM के बदले AB लिखेंगे, आपको आएगा इक्वेशन, मैं लिखूंगा यहां पे बेटा राइट साइड से, इक्वेशन 2 बिकम्स, क्या बन जाएगी बेटा? इक्वेशन 2 बिकम्स, अगर हम 3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 में, जरा बेटा इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी AB डिवाइडेड बाई A', B', यही है, इक्वल टू MF डिवाइडेड बाई FA'। हाँ सर, हमने कुछ नहीं किया, सब्स्टिट्यूशन किया, ये इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। सो पहले सेटअप में आपने क्या किया? ट्रायंगल नंबर 1 और 2 को सिमिलर किया। स्टेप नंबर 2 में ट्रायंगल नंबर 3 और 4 को सिमिलर किया। स्टेप नंबर 3 में अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आपने लिया, वो भी ठीक। उसके बाद वो सब्स्टिट्यूट करके आपकी इक्वेशन नंबर 4 आई। अगर आप देखोगे बेटा इक्वेशन नंबर 1 और उसके बाद देखोगे आप इक्वेशन नंबर 4, इनका लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर है, इनका लेफ्ट हैंड, आप देखो इक्वेशन नंबर 1 जो है, इक्वेशन नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड क्या है? AB बाई A', B', AB बाई A', B', इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 4 में भी AB बाई A', B'। सो A और 4 का हम राइट हैंड साइड इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि इनका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, वी कैन इक्वेट देयर राइट हैंड साइड, ठीक है बेटा। सो हम लिख सकते हैं बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4, 1 और 4 को देख के हमें पता चलता है CA बाई A', CA डिवाइडेड बाई A', यही है। अच्छा, जरा यहां से क्या आएगा बेटा? MF बाई FA', MF डिवाइडेड बाई
एफ ए डैश, एम एफ बाई एफ ए डैश। इतना क्लियर है बेटा? वेरी गुड। हाँ, इतना क्लियर है क्योंकि इनका राइट हैंड साइड इक्वेट है। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू सबस्टिट्यूट करना है आपको। क्या करना है? वैल्यू सबस्टिट्यूट करना। ठीक है बेटा, तो अब कुछ नहीं करना है, अब करना है, अब हमें साइन कन्वेंशन यूज करना है। सर कीजिए साइन कन्वेंशन यूज, हमें बोलिए साइन कन्वेंशन यूज करके क्या आएगा। चलो बेटा, सी ए जो है, सी ए जो है, हाँ सर सी ए, हाँ सर सी ए, आप देखो बेटा सी ए सेंटर ऑफ कर्वेचर तो खुद ट्वाइस फोकल लेंथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां जहां सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा हम फोकल लेंथ, ट्वाइस फोकल लेंथ लिखेंगे। जरा बेटा सी ए किसके बराबर? हाँ सर सी ए किसके बराबर है? ठीक है बेटा, किसके बराबर है सी ए? आप देखो यहां से यहां तक सी ए है। हाँ सर यहां से यहां तक सी ए है, यहां से यहां तक सी ए है। आप देखो बेटा पूरा देखो, यहां से यहां तक पी ए और यहां से यहां तक पी सी। अगर हम पी ए और पी सी को माइनस करेंगे हमें खुद सी ए मिलेगा। पी ए और पी सी को अगर हम माइनस करेंगे, पी ए पूरा यहां से यहां तक, पी सी यहां से यहां तक, जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे हमें खुद सी ए मिलेगा। ठीक है, सो सी ए के बदले हम लिख सकते हैं पी ए माइनस पी सी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सी ए हम लिख सकते हैं पी ए माइनस पी सी। ठीक है, ताकि हम साइन कन्वेंशन यूज कर सके। चलो बेटा, अब आप मुझे बोलो, आप मुझे बोलो क्या बोलोगे? आप सर क्या बोलना है? आप मुझे बोलो पी ए अब किसके बराबर, पी सी किसके बराबर? साइन कन्वेंशन तो आप बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ते हो। पी ए, पी ए ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। आप देखो बेटा, फिर से मैं ये लेजर उठाता हूं, पी ए यहां से यहां तक, ये क्या है? आप लोग सर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये यू है, लेकिन प्लस यू आएगा या माइनस यू आएगा? इतना तो पता है, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल से डिस्टेंस मेजर करते हैं। इंसिडेंट लाइट यहां से यहां तक है, इंसिडेंट लाइट एक साइड से और वहां की डिस्टेंस दूसरे साइड से, ये अपोजिट साइड से है बेटा, तो माइनस यू आएगा। हो पी ए जो है वो आएगा किसके बराबर आएगा? सर बोलिए किसके बराबर आएगा? माइनस यू के बराबर आएगा, माइनस यू के बराबर। अब रहा पी सी, पी सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ट्वाइस, फिर अपना माइनस आएगा पी ए माइनस। अब पी सी सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस है, मैं दिखाऊंगा एक बार फिर से ताकि कंफ्यूजन ना हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस यहां से यहां तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर ट्वाइस फोकल लेंथ होता है, लेकिन ये भी माइनस आएगा क्योंकि इंसिडेंट लाइट और ये अपोजिट डायरेक्शन में। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ट्वाइस फोकल लेंथ लेकिन माइनस, तो आप लिख सकते हो इट इज माइनस टू एफ, माइनस टू एफ। अच्छा ठीक, चलो बेटा माइनस यू प्लस टू एफ, फाइनली आपको मिला सी ए का वैल्यू, सी ए का वैल्यू। चलो बेटा अब ए डैश सी आएगा, अरे रे अब क्या आएगा? ए डैश सी का वैल्यू आएगा बेटा। चलो बेटा ए डैश सी का वैल्यू, ए डैश सी का वैल्यू। चलो बेटा बोलो ए डैश सी जो है वो किसके बराबर है? ए डैश सी, होए होए, ए डैश सी, ए डैश सी यहां से यहां तक। सर ये क्या है? ए डैश सी क्या है? चलो बेटा मैं लेजर लाइट फिर से उठाता हूं, ए डैश सी। चलो ये रहा ए डैश सी, ये ए डैश सी। जरा ए डैश सी कहां से कहां तक है? देखो बेटा यहां से यहां तक पी सी, यहां से यहां तक पी ए डैश, पी सी पी ए डैश, पी सी पी ए डैश। अगर इन दोनों को माइनस करेंगे हमें खुद ए डैश सी मिलेगा। आप लिखोगे पी सी माइनस पी ए डैश, पी सी माइनस पी ए डैश, पी सी माइनस पी ए डैश। हाँ सर यही आएगा। और पी सी जो है आपको खुद पता है पी सी क्या है? पी सी है ट्वाइस फोकल लेंथ, लेकिन माइनस टू एफ अभी तो ऊपर लिखा, माइनस पी ए डैश, फिर से एक बारी पी ए डैश, पी ए डैश, होए होए, पी ए डैश, ये रहा पी ए डैश। अच्छा पी ए डैश किसके बराबर आएगा? पी ए डैश किसके बराबर आएगा? ये तो इमेज डिस्टेंस है, ये तो वी के बराबर है। प्लस वी है या माइनस वी? माइनस वी।
माइनस वी। ठीक है, सो आपको आएगा -2f प्लस वी के बराबर। इतना आया बेटा। चलो बेटा, अब तीसरी टर्म है, तीसरी टर्म है एम एफ। क्या है बेटा? तीसरी टर्म जो है वो एम एफ के बराबर है। एम एफ, जरा बेटा एम एफ किसके बराबर? एम एफ लगभग फोकल लेंथ ही है, क्योंकि हमने माना है कि अपर्चर जो है वो स्मॉल है। होए फिर से एक बारी कंफ्यूजन ना हो, एम एफ जितना है उतना ही पी एफ भी है, क्योंकि ये एम पी डिस्टेंस बहुत ही कम है। फिर से एक बारी इसको ये वाइट से मैं दिखाऊंगा। देखो बेटा, एम एफ और पी एफ लगभग बराबर है, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ही कम है। सो एम एफ जो है वो पी एफ ही है, और पी एफ क्या है? फोकल लेंथ है। प्लस है या माइनस है? माइनस फोकल लेंथ, क्योंकि साइन कन्वेंशन आपको पता ही है, इतनी बार मैंने रिपीट किया। एम एफ नियरली इक्वल टू पी एफ है, और पी एफ जो है वो माइनस टाइम्स फोकल लेंथ के बराबर। सर बिल्कुल समझ आया, बिल्कुल समझ आया। तीन टर्म्स हमें आई जो हमें ऊपर डब्बे में है। अब वहां पे सिर्फ एफ ए डैश बच गया। क्या बच गया? एफ ए डैश। जरा एफ ए डैश किसके बराबर है बेटा? एफ ए डैश ये है आपके सामने एफ ए डैश, ये है आपके सामने एफ ए डैश, ये रहा आपके सामने एफ ए डैश, ये रहा आपके सामने एफ ए डैश आएगा बेटा। फिर से एक बार देखो, एफ ए डैश किसके बराबर आएगा? पी ए डैश माइनस पी एफ। फिर से पी ए डैश माइनस पी एफ, पी ए डैश माइनस पी एफ, पी ए डैश माइनस पी एफ। पी ए डैश जैसा कि आपको पता ही है माइनस वी है, माइनस और पी एफ है माइनस एफ, सो आपको आएगा माइनस वी प्लस एफ, माइनस वी प्लस एफ। सो ये सारी की सारी टर्म जो है ये हमने निकाली, सारी की सारी टर्म जो है ये हमने निकाली। अब हमें कुछ नहीं करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है, आंसर खुद ब खुद आएगा। जो ऊपर डब्बा है उसमें से ये सारी की सारी चीजें सब्स्टिट्यूट करनी है। जरा बेटा सी ए के बदले क्या लिखोगे आप? सी ए के बदले, चलो बेटा बोलो बेटा, सी ए के बदले, सी ए के बदले आएगा माइनस यू प्लस 2f। ठीक है, नीचे आएगा ई डैश सी आपको आएगा -2f प्लस वी इक्वल टू, ठीक है, एम एफ है -f के बराबर, और नीचे है एफ ए डैश -v प्लस f के बराबर। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है? जो इक्वेशन ये थी, ये वाली इक्वेशन, चलो फिफ्थ इक्वेशन में नाम रखूंगा, हमने सारा के सारा जो है फिफ्थ वैल्यू में सब्स्टिट्यूट किया तो ये आया। क्रॉस मल्टीपल करो बेटा, इसको क्रॉस इसके साथ, इसको क्रॉस इसके साथ। बड़ी डिराइवेशन है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की डिराइवेशन है, इसलिए थोड़ा टाइम ही लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा टाइम। जरा क्या आएगा बेटा? इसको दूसरी डिराइवेशन भी है जिसमें हम पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं, लेकिन उसमें 2 ही स्टेप में आपको आंसर आएगा। अगर 2 स्टेप में आंसर आएगा, ये लॉन्ग टाइप में उसको मार्क्स आपको कम मिलेंगे। बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है, ये लॉन्ग टाइप 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है, सो ऑब्वियसली इसका आंसर बड़ा होना चाहिए। अगर मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट से डिराइव करता तो वो 2 ही स्टेप या 3 स्टेप उसमें खत्म होता, लेकिन वो शॉर्ट टाइप के लिए है, लॉन्ग टाइप के लिए नहीं। -u प्लस 2f, इसको मल्टीपल होगा -v प्लस f, इसको होगा -f मल्टीप्लाई -2f प्लस v के बराबर। ठीक है बेटा, चलो बेटा मल्टीपल करो, uv -fu -2fv प्लस 2f स्क्वायर। राइट साइड से कुछ नहीं एक्सपेंशन किया, बाकी कुछ नहीं किया, राइट साइड से 2f स्क्वायर -fv। ठीक है बेटा, -2f स्क्वायर। अच्छा, कौन कौन कैंसिल हो जाएगा? यहां का 2f स्क्वायर और यहां का 2f स्क्वायर कैंसिल हुआ। चलो बेटा अब बोलो, यू वी वाली टर्म्स एक साइड, एफ वी दूसरी साइड ले लो। यहां से आएगी आपको यू वी, थोड़ा यहां पे रब करूंगा। चलो बेटा,
आपको आएगा UV, ठीक है बेटा। आपको आएगा राइट साइड से आएगा 2FV माइनस FV, क्योंकि ये 2FV को मैंने सब ट्रांसफर किया, ये प्लस बन जाएगा, और आपको आएगा प्लस FU। ये वाला FU जो है जब ट्रांसफर हो जाएगा राइट साइड से प्लस बन जाएगा। आपको आएगा बेटा UV, आपको आएगा क्या आएगा बेटा, ठीक, FV प्लस FU। हाँ सर यही आया। ये तो मिरर फॉर्मूला नहीं है, ये तो मिरर फॉर्मूला नहीं है। कुछ नहीं करना है, हर किसी टर्म, जो भी टर्म है, 3 टर्म्स है, हर किसी टर्म को डिवाइड करना है UVF से। UV जो है इसको डिवाइड करो UVF, FV को डिवाइड करो UVF, प्लस FU को डिवाइड करो, किससे डिवाइड करो, UVF से। हर किसी टर्म को UVF से डिवाइड करो। हाँ बेटा, हाँ सर, फिर उससे क्या आएगा, देखो बेटा, U के साथ गया, V के साथ गया, F के साथ गया, V के साथ गया, F के साथ गया, U के साथ गया, तो बच गया क्या, बच गया 1/F, हाँ, इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आया, ये आपका फाइनल रिजल्ट आया बेटा, 1/F इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। इसी फॉर्मूला का नाम क्या है, मिरर फॉर्मूला। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन अगर आएगा, लॉन्ग टाइप ही आएगा, इसलिए मैंने बड़ी वाली डेरिवेशन दिखाई। दूसरी डेरिवेशन जो है उसमें स्टेप्स कम है, उसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जेके बोर्ड के हवाले से मैं बोल रहा हूं, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है बेटा। इतना क्लियर है? तो ये पहला क्वेश्चन था, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन पार्ट है। रिफ्लेक्शन पार्ट का पहला क्वेश्चन जो था दैट वाज मिरर फॉर्मूला, ये हमने कवर अप किया। चलो बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। चलो मैं क्वेश्चन ही लिखूंगा ताकि आपको अच्छे से याद रहे क्वेश्चन क्या है। अब ये क्वेश्चन रहा बेटा आपके सामने, डिफाइन मैग्निफिकेशन एंड डिराइव इट्स फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन को डिफाइन करो और इसकी फॉर्मूला जो है वो हमें डिराइव करनी है। और मैग्निफिकेशन है क्या बेटा, अगर प्लेन मिरर होता, जितना साइज ऑफ ऑब्जेक्ट उतना ही साइज ऑफ इमेज, जितना साइज ऑफ ऑब्जेक्ट उतना ही साइज ऑफ इमेज। लेकिन प्लेन मिरर में, कर्व्ड मिरर्स में ऐसा नहीं होता है। जो इमेज है वो ज्यादा भी हो सकता है ऑब्जेक्ट से साइज में, जो इमेज है उसका साइज ऑब्जेक्ट से कम भी हो सकता है। सो इन दोनों साइज को मुझे कंपेयर करना है, इमेज के साइज को और ऑब्जेक्ट के साइज को मुझे कंपेयर करना है। वो डिफाइन करते हैं हम एक टर्म से, जिस टर्म का नाम है बेटा मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन है क्या बेटा, क्या है ये मैग्निफिकेशन? ये कुछ नहीं है, ये रेशियो है। क्या है? रेशियो ऑफ क्या एंड क्या, साइज ऑफ इमेज and the size of object। इनका रेशियो है, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज, इनको जो रेशियो करना है, हमें डिवाइड करना है, उसी टर्म को हम क्या करते हैं, डिफाइन मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन, लेकिन ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, आप लिखोगे इट इज द हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को डिवाइड करना है बेटा। क्योंकि मैग्निफिकेशन एरियल भी होती है, लॉन्गिट्यूडनल भी, फिलहाल मुझे वो डिस्कस नहीं करना है। बोर्ड एग्जाम के लिए आप सिंपली लिख सकते हो रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी का नाम है मैग्निफिकेशन। तो कर्व्ड मिरर्स में मैंने हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इन दोनों को डिवाइड किया, उसी टर्म को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। आप देखो बेटा, अगर ये हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है, सो मैग्निफिकेशन इस केस में 1 के बराबर होगी। सो मैग्निफिकेशन 1 का मतलब क्या, मतलब ये है जितना साइज ऑफ ऑब्जेक्ट उतना ही साइज ऑफ इमेज। अच्छा, अगर साइज ऑफ इमेज ज्यादा है ऑब्जेक्ट साइज से, इस केस में मैग्निफिकेशन जो है ग्रेटर देन 1 होगा। अगर इमेज का साइज बड़ा हुआ है, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आएगा। इस वाले केस में हम बोलेंगे इमेज इज मैग्निफाइड इमेज है, मैग्निफाइड इमेज। और अगर हाइट ऑफ इमेज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इस वाले केस में मैग्निफिकेशन जो है लेस देन 1 होगा। अगर इमेज का साइज
कम हुआ है बेटा, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा। इस वाले केस में जो है हम बोलेंगे इमेज इज डिमिनिश्ड है। ठीक है बेटा, ये रही बेटा आपकी मैग्निफिकेशन। क्या है मैग्निफिकेशन? रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा इतना क्लियर हुआ। अब मुझे इसकी फॉर्मूला डिराइव करनी है, तो मैंने यहां पे आपकी डायग्राम ऑलरेडी बनाई हुई है। ये रहा बेटा एक कर्व्ड मिरर, तो यहां पे पोल P है और ऑब्जेक्ट है AB। ऑब्जेक्ट जो है आपके सामने AB है, AB ऑब्जेक्ट है। यहां आपको दिखा होगा, यहां आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट साइज जो है AB के बराबर। अब रे डायग्राम उठाएंगे बेटा, रे डायग्राम उठाएंगे, रे डायग्राम। चलो बेटा बोलो हाउ मेनी रेज हम बनाते हैं डेराइवेशंस के लिए? 2 रेज। रे नंबर 1 पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये आई रे नंबर 1 पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ। अच्छा इसको क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन के बाद इट पासेस थ्रू फोकस, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस के थ्रू इस तरह से पास होगी। अब बोलो बेटा रे नंबर 2, जरा रे नंबर 2 को क्या होगा? ये होगी स्ट्राइक एट पोल। ये चेंज करनी है। मिरर फॉर्मूला में हमने दूसरी रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास कराई, लेकिन मैग्निफिकेशन की डिराइव में वो चेंज करनी है, ये स्ट्राइक करानी है पोल को। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए इसको यहां पे मीट करेगी। होए 2 रेज मीट हुई, जहां पे ये मीट होगी वहां पे बन जाएगी इमेज। क्या बन जाएगी? हां सर, यहां पे बन जाएगी इमेज A डैश B डैश, रही आपकी इमेज। वो ऑब्जेक्ट U, ये इमेज जो है, ये इमेज जो है ये V के बराबर, ऑब्जेक्ट आपको पता ही है ये U है। ठीक है बेटा, फिर से 2 रेज स्टार्ट होगी। रे नंबर 1 पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस। रे नंबर 2 स्ट्राइकिंग एट पोल, फॉलोइंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इट मीट्स एट B डैश, E डैश B डैश होगी इमेज। चलो बेटा अब इसमें ज्यादा सेटअप्स नहीं है। अब देखो बेटा ट्रायंगल, जरा कौन कौन सा ट्रायंगल? PAB एंड ट्रायंगल PA डैश तो B डैश, ये 2 ट्रायंगल सिमिलर है। आप लोग सर कौन कौन सा ट्रायंगल? रुको बेटा मैं लेजर लाइट से दिखाऊंगा, आपको समझ आएगा किस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं। ये वाला ट्रायंगल, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल। देखो बेटा फिर से एक बारी फिर से ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये नीचे वाला ट्रायंगल। आप देखो ये 2 ट्रायंगल्स आपस में क्या है? सिमिलर है। फिर से दूसरा कलर भी यूज करूंगा। चलिए सर, या यहां से यहां तक एक ट्रायंगल हुआ और नीचे वाला दूसरा ट्रायंगल हुआ। ये 2 ट्रायंगल जो है आपस में सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो क्या करना है हमें? कुछ नहीं करना है, सीधे ही बोलिए। अच्छा बड़ा वाला ट्रायंगल जो है PAB, उसका परपेंडिकुलर बोलो। PAB का परपेंडिकुलर है AB के बराबर। ठीक है, AB के बराबर। PA डैश B डैश का परपेंडिकुलर किसके बराबर? A डैश B डैश के बराबर। ठीक है, अच्छा उसकी बेस बड़े वाली ट्रायंगल की PA के बराबर, छोटे वाले की PA डैश के बराबर। ठीक है, सिंपली हमने किया। चलो बेटा AB जो है ये ऑब्जेक्ट है, इसका हाइट HO, इमेज जो है HI। ठीक है, चलो बेटा AB जो है ये HO है, इमेज जो है ये -HI है। क्यों है माइनस? क्योंकि साइन कन्वेंशन के हिसाब से अबो प्रिंसिपल एक्सिस वाले पॉजिटिव, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस वाले नेगेटिव, यही है। चलो बेटा इतना ठीक है। अच्छा उसकी बेस PA, जरा PA किसके बराबर है? P से लेकर A तक, P से लेकर यहां से आप देख सकते हो P से लेकर A तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है, लेकिन माइनस आएगी, माइनस U के बराबर है। हाँ किसके बराबर है? -U के बराबर। और यहां PA डैश आप देखो, P से लेकर A तक PA डैश आप देखो, P से लेकर A डैश तक, ये तो इमेज डिस्टेंस V है। प्लस है या माइनस है? बोलिए बेटा प्लस है या माइनस है? बोलिए बेटा प्लस है या माइनस है? आप लोग सर ये माइनस है।
फिर मैं, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो मैं लेजर लाइट से भी दिखाऊंगा, कोई इश्यू नहीं है। सर दिखाइए, देखो बेटा, P से लेकर A तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक U, और वो भी माइनस, यहां से यहां तक V, वो भी माइनस। सिंपली वही तो मैंने बोला, PA जो है माइनस U के बराबर, और PA' जो है माइनस V के बराबर। माइनस और माइनस क्या हुआ, आपस में कैंसल, और रेसिप्रोकल आप कर सकते हो HI डिवाइडेड बाई HO, आपको आएगा माइनस V बाई U के बराबर। इसको मत आप जानते हो, HI बाई HO, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे यही तो मैग्निफिकेशन कहलाता है। आपको मैग्निफिकेशन M आएगा माइनस V डिवाइडेड बाई U के बराबर। सो फाइनल रिजल्ट आपके सामने ये आया, मैग्निफिकेशन जो है माइनस V बाई U के बराबर है। सो ये बेटा दो डिराइवेशंस हमने यहां पे की। एक डिराइवेशन थी मिरर फॉर्मूला की, दूसरी डिराइवेशन थी मैग्निफिकेशन की। सो दोनों डिराइवेशन जो है हमने कवर अप की। इसके साथ रे ऑप्टिक्स का पहला पार्ट जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसमें यही दो क्वेश्चंस आते हैं, ये कवर अप हुए। अब दूसरा पार्ट जो है वो आएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या आएगा बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये रहा रिफ्लेक्शन का, तो इतना ही डिस्कशन है।